हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रतिशत में चुनाव संबंधी सवाल देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। यदि एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत पाकर 4000 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो आप देखिए कि जो कुल मतों की संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100%। जो कुल मतों की संख्या होगी, चाहे जितने भी मत पड़े होंगे, अपने आप में क्या हो रहे होंगे, 100%। अब ये जो जीता उम्मीदवार है ये कुल मतों का कितना पा जा रहा है, 60%। जीता वाला कुल मतों का 60% पा रहा है। तो आप बता सकते हैं जो हारा वाला उम्मीदवार होगा वो कितना पाया होगा, वो 40 ही पाया होगा, क्योंकि 100 मत थे। जीतने वाला अगर 60 पाया है तो हारने वाला क्या पाया होगा, 40। तो ये कितने मतों से जीतने वाला चुनाव जीता है, 20 मतों से जीता है। हारने वाला 40 पाया, जीतने वाला 60 पाया, तो कितने मतों से जीता है, 20 मतों से जीता है। और आपके प्रश्न में कह रहा है कि वह 60% मत पाकर 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने मतों से चुनाव जीत जाता है, 4000। तो 20 की वैल्यू क्या है, 4000 मतों से जीत जाता है। तो एक की वैल्यू क्या हो रही होगी, 4000 बटे 20। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, दो दूनी 4। तो एक की वैल्यू क्या रही होगी, 200। और एक की वैल्यू 200। आपसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो 100 है। तो 100 गुणे 200 बराबर क्या निकल के आ रहा होगा, 20,000। तो जो कुल मतों की संख्या हो रही होगी क्या हो रही होगी, 20,000। आपसे पूछा होता कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोट पाया है, तो 60 पाया है। 60 और गुणे एक की वैल्यू क्या है, 200। तो जीतने वाला कितना पाया है, 6 दूनी 12,000। जीतने वाला कितना पाया है, 12,000। और हारने वाला 40 पाया है। 40 गुणे 200 बराबर 8,000। तो हारने वाला कितना पाया है, 8,000। तो एक एक चीज़ यहाँ काउंट की जा सकती है। आइए अब इसी में और थोड़ा बढ़ाकर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या हो सकता है। चलिए देखिए, जैसे उससे थोड़ा सा ऊपर सवाल कैसे बन सकता है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। यदि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया मतलब जितने भी सूची लिस्ट थी उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तथा 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब जिन्होंने वोट डाला है उसका 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत पाया है और 4800 मतों से जीत जा रहा है, इसका मतलब कि हारने और जीतने वालों का कॉम्बिनेशन दे के रखा है। अगर ये दिया होता 60% मत पाकर इतना मत पाया है तब भाषा कुछ अलग होती, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 60% मत पाकर 4800 मतों से जीत जाता है। मतलब कोई दो लोग हैं उनमें से ये ज़्यादा पाया है इसलिए जीत जा रहा है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है और हर चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ से निकल सकती हैं विद डिटेल सीखेंगे कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो भी सूची लिस्ट होगी वो अपने आप में क्या हो रही होगी, 100%। जो भी सूची लिस्ट होगी चुनाव की अपने आप में 100% लोग हो रही होगी। मतलब कुल जो मत होंगे वो अपने आप में क्या होंगे, 100%। अब कह रहा है कि यदि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितने ने, वोट डाला है जो 10% ने वोट नहीं डाला, वोट डाला है 100 में से 10 गए, कितने प्रतिशत लोगों ने, 90 ने वोट डाला है। 100 थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने ने डाला है, 90% ने। 90% लोगों ने वोट डाला है। अब कहे कि ये रख रहा है कि जिन्होंने वोट डाला है उसका 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गए। अब जितने लोगों ने वोट डाला है कह रहा है 11 सही 1/9%। इसको बदलना सीखिए तो क्या लिख सकते हैं, 1199 100/9 और प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग, तो 100 से कटा क्या बचा, 1/9। मतलब ये है कि 90 लोगों ने वोट डाला है तो उसमें से एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। ये बात तो यही तो कह रहा है कि वोट का 11 सही 1/9% वोट नहीं डाला, मतलब 90 का 1/9 वोट नहीं डाला। मतलब कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 90 का 1/9 काट रहे होंगे तो 10 लोगों ने वोट नहीं डाला। 10 लोगों ने वोट 10 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 10 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने बचे,
90 वोट थे, 10 अवैध घोषित हो गए। अवैध कैसे हुआ? 1/9, 9 दाव में 90, 10 अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? वैध बचे 80 वोट वैध बचे। अब जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो वैध मतों का 60% वोट पा रहा है, तो 80 का 60% जीतने वाला पा रहा है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से, और हारने वाला क्या पाएगा? 80 का 40%। दिखाई दे रहा? 80 का 40%। तो काट रहे होंगे 0 0, 8 चौक 8 छंग 48 पाया है जीतने वाला, और 8 चौक 32 पाया है हारने वाला। आप देखिए 48 जीतने वाला पाया है, 32 हारने वाला पाया है। तो ये जीतने वाला कितने मतों से जीता है? 16 मतों से जीता है। और 16 मतों की वैल्यू क्या देख रखा है? 16 मतों से जीता है, और 16 मतों की वैल्यू क्या देख रखा है? 4800 मतों से जीता है। तो 16 की वैल्यू 4800, तो एक की क्या होगी? 4800 बटे 16, 16 48, एक की वैल्यू 300, और एक की वैल्यू 300 है। आपसे पूछा जा रहा है कुल मत कितने हैं? तो 100 है। तो 100 गुणे 300, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? 30,000। 30,000 मत कुल पड़े थे। आपसे पूछा जाता कि कितने लोगों ने मत नहीं डाले, तो आपको पता है 10% नहीं डाले। एक की वैल्यू क्या आई है? 300, तो 10 की वैल्यू 10 गुणे 300 बराबर 3000 वो लोगों ने वोट नहीं डाले। आपसे पूछा ये जाता कि वोट कितने लोगों ने डाले, तो 90 वोट लोगों ने वोट डाले, तो 90 गुणे 300 बराबर 27,000 लोगों ने वोट डाले। 30,000 सूची लिस्ट थी जिसमें 3,000 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितनों लोगों ने डाले? 27,000 वोट डाले। अब 27,000 वोट डाले हैं, तो 27,000 वोट डाले हैं। अभी आपसे ये पूछा जाए कि कितने मत अवैध घोषित हो गए, तो 10 गुणे का 300 मतलब 3,000 अवैध घोषित हो गए। वैध कितने हैं? 8 गुणे 300 बराबर 24,000 वैध हैं। तो 24,000 का 60% जीतने वाला पाया है, और 24,000 का 40% हारने वाला पा के रखा है। अब आइए अगले तक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है कि किसी परीक्षा में 50% लोग गणित में तथा 40% लोग अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% लोग दोनों विषय में फेल हुए हों, तो आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी या लोग क्या हुए? पास हुए। तो जब भी कभी कि ऐसा आसान सा पूछे तब आप सीधा करिएगा ये कि फेल हो के रखे हैं 50 गणित में, 40 अंग्रेजी में, और जो दोनों में फेल हुए हैं उनको घटा दीजिए। तो 50 40 90 में से 10 के क्या हुआ? 80%। तो 80% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। 80% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए पास कितने हुए हैं, तो आपको पता है कि 100% लोग कुल बैठे रहे होंगे, 80 फेल हो गए हैं, तो पास कितने हुए हैं? 20% लोग। डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन इस सवाल में बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है। हम यहाँ सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि जो भी पूछा जा सकता है उसको आसानी से निकाल सकें। देखिए एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ये है गणित में जो विद्यार्थी बैठे हैं, और ये है अंग्रेजी में जो विद्यार्थी बैठे हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का कि 50% लोग गणित में और 40% लोग क्या हैं? अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो जब कभी भी रिजल्ट आता है ना, तो आप पहले इस चीज़ को देखिए कि 10% लोग दोनों में फेल हुए हैं, 10% लोग दोनों में फेल हुए हैं, और 50% कुल गणित में फेल हुए हैं। तो ये जो गोला बन रहा है ये पूरे गणित का है। तो 10% अगर यहाँ फेल हो गए हैं तो पूरा गोला है, तो बचा कितना? 40%। क्योंकि कंप्लीट गोला किसको दर्शा रहा है? गणित को केवल दर्शा रहा है। 50% लोग गणित में फेल हुए हैं। और देखिए अंग्रेजी में 40% फेल हुए हैं, लेकिन 10% लोग क्या हैं? फेल हुए हैं दोनों में। तो ये जो गोला है ना, ये दर्शा रहा है कंप्लीट अंग्रेजी को। तो 10% अगर फेल हो गए हैं ना, तो बच्चे कितने? 30%। तो ये क्या है? अंग्रेजी में। ये मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं कि जब कभी भी मान लीजिए गणित का टीचर जाएगा बताने
तो ऐसे कहेगा कि हमारी परीक्षा में 50% लोग फेल हुए हैं गणित में। और जब अंग्रेजी का टीचर जाएगा तो ये कहेगा कि हमारी परीक्षा में 40% लोग फेल हुए हैं। लेकिन ये जो 10% है तो ये दोनों में फेल हुए हैं, इसीलिए इनको बीच में रखते हैं कि ये तो गणित में भी फेल हुए हैं और अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। तो यहाँ से जाएंगे तब ये तो गणित में भी इनकी तुलना होगी और यहाँ से जाएंगे तब तो इनकी अंग्रेजी में भी तुलना होगी। तो ये गणित में भी फेल होकर रखे हैं और ये अंग्रेजी में भी फेल होकर रखे हैं। आगे देखिए, अब समझते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है केवल गणित में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, केवल गणित में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, तो 40% केवल गणित में फेल हुए हैं। आपसे पूछा जाए केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, तो केवल अंग्रेजी में 30% फेल हुए हैं। और दोनों में कितने फेल हुए हैं, तो दोनों में सिर्फ 10% फेल हुए हैं। तो इस भाषा का जो लॉजिक है यहाँ आके छुपा हुआ है कि गणित वाला जाएगा तो ये अंग्रेजी वालों को साथ में लेकर बोलेगा, ये बात है। तो आप देखिए 40% केवल गणित में फेल हुए हैं, 30% केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 10% दोनों में फेल हुए हैं। तो कुल फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं 40, 10, 50, 30, 80%। और फेल 80% हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, आपको पता है कुल 100 होते हैं, 80 फेल हुए हैं, पास कितने हुए हैं 20%। आपसे पूछा जाता केवल गणित में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, केवल गणित में, तो केवल गणित में 30% फेल हुए हैं और केवल गणित में 40% फेल हुए हैं। और केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, तो केवल अंग्रेजी में 30% फेल हुए हैं और दोनों में 10% फेल हुए हैं। इसीलिए ये टाइप का सवाल बनता है कि 50% लोग गणित में फेल हुए हैं, तो मतलब 40 तो गणित में फेल हुए हैं। अभी ये ज़रूरी नहीं कि ये अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ये अंग्रेजी में क्या है, ये अंग्रेजी में पास हैं। 40% ये जो लोग हैं ये गणित में फेल हैं, सिर्फ अंग्रेजी में पास हैं। लेकिन ये 10% जो लोग हैं ये अंग्रेजी तथा गणित दोनों में फेल हैं, ये बात है। तो ये तरीका है समझने का। बाकी इस पर कुछ भी प्रकार से क्वेश्चन बने आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।